अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? तमाम भाई पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, अफ़गानी, नेपाली, श्रीलंकन, इंडोनेशियन, मालदीवियन सारे एशियाई मुल्क के मेरे भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? ओके, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि फ़िनलैंड को दोबारा से फिर क्यों हैप्पीएस्ट कंट्री बनाया गया है? इसको अवार्ड क्यों दिया गया? ये दुनिया का सबसे पहला मुल्क क्यों है हैप्पीएस्ट कंट्री? वो कौन सी रीज़न्स हैं जिसके वजह से इसको ना हैप्पीएस्ट कंट्री कंसीडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है ना वो फ़िनलैंड की है, फिर भी हैप्पीएस्ट कंट्री। अगर आप कहीं पे भी रोड पे जा रहे हैं और एक्सीडेंट हो जाता है तो जो उसका जुर्माना, और अगर आप रोड पे स्पीड लिमिट क्रॉस करते हैं जो उसका जुर्माना है, वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे टॉप के ऊपर है। अगर आप स्पीड लिमिट को भी 2 से 3 डिजिट ऊपर टच करते हैं तो आपको 100 प्लस यूरो इसका जुर्माना होता है। अगर किसी और कंट्री में होता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मौसम की सूरत हाल यहाँ पे वर्स्ट सीन है पूरी दुनिया के अंदर। मेरे पीछे आप बैक साइड पे देख रहे हैं कि बर्फ़ ही बर्फ़ है, और फिर भी फ़िनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री। यहाँ पे गाड़ी पार खड़ी करने की जगह कोई नहीं है, गाड़ी को पार करने की जगह कोई नहीं है, फिर भी फ़िनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री। पीछे आप मेरे देख रहे हैं किस तरह गाड़ियाँ जनाब गाड़ियों के ऊपर चढ़ी हुई हैं। फ़िनलैंड में आपको हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है, ठीक है, छोटे पेशाब से लेके बड़े पेशाब तक, और एक्सरसाइज जिम से लेके, और तकरीबन हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ता है, फिर भी फ़िनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री। इधर आपको अपने मुल्कों जैसी आबो हवा और सब्जियां फल नहीं देखने को मिलते, ना खाने को मिलते हैं, ठीक है, हर चीज़ फ्रोज़न है, फिर भी हैप्पीएस्ट कंट्री। टीफे के छोले, परवेज़ की दाल और खान के कुलचे यहाँ पे बड़े याद आते हैं, फिर भी फ़िनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री। एक बाबा जी वीडियो में कहते हैं कि यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे वर्करों की बड़ी शॉर्टेज है, जबकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त बेरोज़गारी अपनी पीक के ऊपर है इन नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंदर। वो कहते हैं कि स्ट्रॉबेरी के बागात हैं, आपने स्ट्रॉबेरी तोड़नी है। हमें यहाँ तक अभी तक स्ट्रॉबेरी का दरख्त नहीं नज़र आया। तो बाबा जी पहले आप आ जाएं, फिर बाद में किसी को मशवरा दे लें फ़िनलैंड का। चलें, आज मैं आपको बता ही देता हूँ कि फ़िनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों कंसिडर किया जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एक एक करके आप गिनते जाएँ, अगर कोई रह जाए तो माफ़ी। ठीक है, यहाँ अगर मैं टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा था तो यहाँ की गवर्नमेंट अगर टैक्स लेने में दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है, तो फिर वो अपनी आवाम के ऊपर टैक्स को लगाती भी है, ठीक है, वो आपके ऊपर ख़र्च भी करती है। यहाँ पे आपको अपनी रोड बनवाने के लिए नहीं किसी को वोट देना, ठीक है, यहाँ पे आपको नाली पक्की करवाने के लिए नहीं किसी को वोट देना, आटे के थैले के लिए नहीं आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट आपके खाने पीने से लेके आपकी रिहाइश तक का जो ख्याल रखती है फ़िनलैंड में। बच्चों की छोटे पैदा होने से लेके, ठीक है, और उनके जब तक वो पढ़ेंगे, ठीक है जी, कब्र तक अगर वो पढ़ते हैं तो उनकी तालीम फ्री है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि स्कूलों का प्रोपेगेंडा जो है ना, प्राइवेट स्कूलों की अलग यूनियन एसोसिएशन हैं और सरकारी स्कूलों की अलग से यूनियन एसोसिएशन हैं। इधर आपको किसी भी महकमे में जाने के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ता, ना इंतज़ार करना पड़ता है। क्यू सिस्टम होता है, आके अपना टोकन लें और अपना काम करवाएं, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखें। इधर उसातिज़ा की तज़लील नहीं की जाती, ठीक है, और उन्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। और सेकंड चीज़ ये है कि यहाँ पे उसातिज़ा को अपनी पेंशन लेने के लिए, रिटायरमेंट लेने के लिए किसी दर्जा चहारम के क्लर्क को 2-2 3-3 लाख रुपए रिश्वत नहीं देनी पड़ती। ना यहाँ पे किसी भी सरकारी मुलाजमत के लिए किसी क्लर्क को, किसी चपड़ासी को, किसी पीएन को रिश्वत देनी पड़ती है। यहाँ पे सारे काम मेरिट के ऊपर होते हैं, चाहे आप मरासी हैं ज़ात के या चौधरी हैं, आपको यहाँ पे एक ही कंसीडर किया जाता है। चाहे आप अफ्रीका से हैं, पाकिस्तान से, घाना से, युगांडा से, नमीबिया से, किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ पे आपको वही हकूक़ हासिल हैं जो कि यहाँ के एक बिलियनर को हकूक़ हासिल हैं। और इधर ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एक ही दफ्तर के अंदर काम करने वाला एक आदमी जिसकी डिग्री भी ज़्यादा बड़ी है और वो ज़हीन भी है, लेकिन वो एक छोटी जॉब और कम तनख्वाह के ऊपर काम कर रहा है, जबकि उसी दफ्तर के अंदर एक बड़ा आदमी जिसकी डिग्री भी नहीं है, सिर्फ सिफारिश बेस के ऊपर 2 लाख 3 लाख तनख्वाह ले रहा है और अय्याशियाँ लूट रहा है। और ना यहाँ पे सरकारी कल्चर है, प्रोटोकॉल है कि एक अगर सरकारी आदमी, उसके आगे भी 2 गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, उसके घर के ड्राइवर के पास भी अपनी अलग से गाड़ी, उसको भी अलग से क्वार्टर, ठीक है, यहाँ पे सब एक जैसे हैं। इधर अदल और इंसाफ का निज़ाम है, अगर कोई अमीर चोरी करे उसके लिए भी वही सज़ा है, और अगर कोई गरीब चोरी करेगा तो उसके लिए भी वही सज़ा है। और यहाँ पे ज़ीरो क्राइम रेट है पूरी दुनिया के अंदर। मैं अभी तक मैंने यहाँ पे एक भी छोटा सा भी क्राइम नहीं देखा अपनी आँखों के सामने होता हुआ। और इधर आपको दुनिया का बेहतरीन पानी मिलेगा पीने के लिए। पूरे फ़िनलैंड के अंदर किसी भी कोने पे आप चले जाएँ, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा झीलें हैं। यहाँ पे पानी का कोई मसला नहीं कि नल में पानी नहीं आ रहा, टूटी में पानी नहीं आ रहा जी, पानी का टाइमिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गैस की शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पे बिजली की शॉर्टेज नहीं है। तो बात इस तरह है भाई साहब कि
ہر بندے کو اپنا ملک عزیز ہوتا ہے، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں آپ جس بھی ملک میں جائیں، جس کا کھائیں اس کا برا بھلا نہ کہیں، اور آپ اب وہاں کے مکین ہیں تو وہاں کی سوچیں۔ اور یہ بات ہے کہ میں ساری کمیونٹی کو، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، فن لینڈ میں آ کے رہتے ہیں، تو اگر آپ یہاں پہ رہتے ہیں اور یہاں کا کھاتے ہیں اور یہاں کی سرکار کا کھاتے ہیں تو اس کو اچھا جانیں، اس کو برا نہ جانیں۔ دوسری چیز، آپ میں سے اگر کوئی زیادہ سیانہ ہے، زیادہ سمجھدار ہے، زیادہ نالج ہے اس کے پاس، تو وہ میرے سے اپنی انفارمیشن شیئر کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا وجوہات ہیں کہ فن لینڈ کو ورلڈ ہیپیسٹ کنٹری کنسیڈر کیا جاتا ہے یا قرار دیا گیا ہے۔ Here is my friend Ali Shah from Afghanistan, from Iran, from Cyprus, from Italy. He is coming toward me with his cute girl. Where you go, Athena? Athena go for Go for playing? snowboarding. Oh, wow, mashallah. She did? Ah, You yeah. did it? Okay, nice. How are you?